ब्रह्मास्त्र मूवी का एक गाना है, मैनू चढ़या डांस का भूत चढ़या। उसकी जगह एक्चुअली होना था, मैनू चढ़या प्यार का भूत चढ़या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई फ्यूचर में ब्रह्मास्त्र देखने की सोच रहा है तो इस वीडियो में आगे आपके लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। गाइज, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं ब्रह्मास्त्र किसी स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, बट उस पे आने से पहले मैं मूवी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं। गाइज, मूवी में कुछ चीज़ें काफ़ी अजीब थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आलिया भट्ट का रिएक्शन, मतलब लिटरली जब रणबीर कपूर या शिवा लिफ्ट पे चढ़ जाता है आलिया भट्ट से बात करने के लिए, तो लिफ्ट के और लोगों का एटलीस्ट कुछ रिएक्शन भी आता है, बट आलिया भट्ट का रिएक्शन देखो यार। कोई लिफ्ट के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है इतनी ऊंचाई पर, और आलिया भट्ट या ईशा को कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन इतनी अजीब सी है। एंड देन ऑफ कोर्स डायलॉग्स जो ये यहाँ एक दूसरे से बोलते हैं, आपने ट्रेलर में भी देख ही लिया होगा। देन लिफ्ट से नीचे जाने के बाद शिवा एक बर्थडे पार्टी की बात करता है एंड डिसाइड होता है कि ईशा भी उसके साथ जाएगी। एंड देन सडनली सब एक से दूसरी छत पे कूदते हुए जाने लगते हैं। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या हो रहा है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं। मान लिया कि शिवा अपने घर से इतना पास ही गया था अपना डीजे शो करने, बट ईशा को क्या पता कि जाना कहाँ है। वो सब तो ऐसे ही निकल गए। देन जो मुझे बहुत अजीब लगा वो था अस्त्रों का यूज़। मतलब शाहरुख खान ने क्या यूज़ किया अपने वानर अस्त्र का, बस इधर से उधर कूद के दुश्मनों से बच रहा था। बट असली यूज़ तो उस विलन ने किया जब उसको ये अस्त्र मिला। मतलब लिटरली उसने अस्त्र को फुल पोटेंशियल पे यूज़ किया। सेम विद नंदी अस्त्र ले देकर हीरो ने नंदी अस्त्र से सिर्फ एक ट्रक पलटा और उसे खाई में गिराया, बट जब विलन ने उसे यूज़ किया फाइनल फाइट के दौरान तो इतना अच्छे से किया। देन जब शाहरुख खान से विलन्स ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा लेने जाते हैं तो उसे बार बार साइंटिस्ट कह के बुलाते हैं। उन्होंने इतनी बार उसे साइंटिस्ट बोला, बहुत अजीब लग रहा था। मान लो अबोनीमो भी इन्फिनिटी वॉर में स्टीफन स्ट्रेंज को मणिधारक कहने की जगह डॉक्टर बोलता तो कैसा लगता। देन मुझे ये बात नहीं समझ आई कि नंदी अस्त्र की मदद से जब वो उसे खाई में गिरा रहे थे तो खुद भी उसके साथ खाई में कूदने की क्या ज़रूरत थी। पता है उनको गोली लगी थी, बट इसके लिए खुद ट्रक के साथ खाई में कूद जाना क्यों। कहानी में थोड़ी थोड़ी हैरी पॉटर जैसी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जहाँ हैरी के दोनों पेरेंट्स उससे पहले मैजिशियंस थे एंड उसने अपनी माँ को बचपन में ही अपने सामने मरते देखा था। उसी तरह यहाँ भी शिवा के दोनों पेरेंट्स के पास अस्त्र थे एंड उसने भी ठीक उसी तरह बचपन में अपनी माँ को मरते देखा। और जिसने भी ये मूवी देख ली है, मुझे एक चीज़ कमेंट्स में बताओ। मूवी की स्टार्टिंग में बोला गया कि शिवा अनाथ है, लेकिन ईशा की तो फैमिली है। हमने उसके सिबलिंग्स को भी देखा, बट मूवी के एंड तक ईशा ही अनाथ लग रही थी। जहाँ शिवा के पेरेंट्स के बारे में सब पता चल गया था, वहीं ईशा की तो जैसे कोई फैमिली ही नहीं थी। शिवा बनारस जा रहा है, बस वो भी बनारस चली गई। शिवा हिमाचल प्रदेश जा रहा है, वो भी चली गई। अमिताभ बच्चन ने बोला चली जाओ, वापस चली गई। उसने वो वापस बुलाया, फिर हेलीकॉप्टर में आ गई। ओ भाई, ईशा की कोई फैमिली है कि नहीं? हो सकता है कि उसकी फैमिली के बारे में आगे के पार्ट्स में दिखाएं, जिसमें मे बी वो भी किसी तरह अस्त्रों से जुड़े हों, बट इसमें तो बहुत अजीब तरह से दिखाया है। अब आते हैं उस पार्ट पे कि ब्रह्मास्त्र में ऐसा क्या है जिससे मैं स्कैम बोल रहा हूँ। गाइस, मूवी रिलीज होने से पहले डायरेक्टर ने कई बार स्पष्ट शब्दों में बोला था कि मूवी पूरी तरह से हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड है, बट मुझे रत्ती भर भी ऐसा नहीं लगा। मैं मानता हूँ कि इस मूवी में हिंदू भगवानों का मजाक नहीं उड़ाया गया, इनफैक्ट सनातन धर्म की रिस्पेक्ट की गई है। जैसा हमने केसरिया गाने में भी देखा कि वो मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, बट जो चीज़ बोली थी मूवी में होगी दैट इज़ हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड, वैसा तो कुछ भी नहीं था। मूवी में लव स्टोरी घुसा रखी थी एंड लास्ट में भी ब्रह्मास्त्र जैसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र को भी शिवा सिर्फ प्यार की शक्ति से कंट्रोल कर लेता है। यहाँ तक कि देवा देवा गाने में भी जब शिवा अपनी शक्तियों को पहचानता है उस समय भी उस पर लव एंगल डाल रखा है। एंड लिरिक्स से समझ आता है कि वो कहना चाहता है कि अगर ईशा नहीं होती तो वो अपनी पावर्स को पहचान भी नहीं पाता। उसके छूने की वजह से उसने अपनी पावर्स को महसूस किया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब मैं बताता हूँ कि मूवी में क्या एक्चुअली होना चाहिए था।
जो कि मूवी को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देती, बिकॉज मूवी के प्लॉट में पोटेंशियल था जिसको बिल्कुल भी सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। जब शिवा और ईशा गुरु के पास आश्रम में पहुंचते हैं, वहां तक मूवी बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी जैसी है। उसके बाद जब ईशा को वापस भेज देते हैं, देन शिवा अपनी पावर्स कंट्रोल पाने के लिए मेडिटेट एंड प्रैक्टिस करने लगा। देन हमें 7 चक्रास के बारे में बताया जाता, जिसके बारे में एक्चुअली हमारे एंशिएंट कल्चर में बताया गया है। हमारे कल्चर के हिसाब से जो व्यक्ति अपने सारे चक्रों पे कंट्रोल कर लेता है वो अनडिफीटेबल बन जाता है, बिकॉज चक्रों को कंट्रोल करने का मतलब है अपने सारे इमोशंस एंड एक्शंस पे पूरी तरह कंट्रोल पाना। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा सकता था, जिसमें दिखाते कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो अपने सारे चक्रों को खोलता है एंड लास्ट में मे बी विद अ सॉन्ग वो ये सब वाइंड अप करते एंड देन आफ्टर ओवरकमिंग ऑल हिज फेयर्स वो अपनी शक्तियों को सही से यूज़ कर पाता अपने फुल पोटेंशियल पे जैसे वो चाहे। एंड देन फाइनल फाइट होती एंड अपनी इन पावर्स की मदद से वो ब्रह्मास्त्र पे कंट्रोल पाता। मुझे स्कैम यही लगा कि इतना बोला गया था कि मूवी हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड होगी, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एंड अगर फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि हमारे कल्चर से इंस्पायर्ड है, तो उन्होंने कितना गलत दिखाया हमारे कल्चर को एंड वो किस तरफ लोगों को लीड करना चाहते हैं समझ नहीं आता। वैसे मुझे वो माया वाला कंसेप्ट भी कूल लगा, जिसमें मैजिक से किसी चीज़ को मैनिपुलेट करके कुछ और बनाया जा सकता है एंड जब उस चीज़ पे मैजिक करने वाला मास्टर अपना ब्लड डालेगा तब वो अपने असली रूप में आ जाएगी। गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर देना और ज़रूर से ये भी बताना कि मैंने जो स्टोरी बताई क्या आप भी उससे सहमत हैं या आपका मूवी के बारे में क्या कहना है।